अगर हम यूनिटेक बिल्डर की बात करते हैं तो यूनिटेक बिल्डर का नाम देश के नामचीन बिल्डर्स में से एक है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी शिकायतों की फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है। दिल्ली एनसीआर में इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, समय पर पोजेशन देने का वादा किया, बायर्स से 95% पेमेंट भी ले ली, लेकिन प्रोजेक्ट अभी तक अटके हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यूनिटेक बिल्डर के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से इलाकों में ये प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। यूनिटेक अपने कारनामों की वजह से पहले भी चर्चा बटोर चुका है। दरअसल यूनिटेक ने गुरुग्राम में 8 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लेकिन खरीदार फ्लैट पाने के लिए तरस गए। यह है गुरुग्राम में यूनिटेक का प्रोजेक्ट, जो यूनिटेक रेजिडेंसीज के नाम से सेक्टर 33 में बन रहा है। साल 2009 से यह प्रोजेक्ट बन ही रहा है। यूनिटेक ने दिसंबर 2011 में इस प्रोजेक्ट में पोजेशन देने का वादा किया था, लेकिन यह प्रोजेक्ट आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। 2009 में इस प्रोजेक्ट में जब बुकिंग की गई थी तो 3 BHK की फ्लैट की कीमत 55 लाख रुपए थी, जिसका 95% पैसा यूनिटेक के पास पहुंच चुका है। लेकिन पैसा मिलने के बाद ये बिल्डिंग आधी अधूरी इसी तरह खड़ी है। यूनिटेक के खिलाफ खरीदारों ने एक के बाद एक FIR दर्ज कराई। FIR में यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा, MD संजय चंद्रा और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में शुमार अजय चंद्रा और राणा बैनर्जी, हरीश सूरी समेत कई लोगों के नाम हैं। ऐसा ही कुछ मामला यूनिटेक के दूसरे प्रोजेक्ट यूनिवर्ल्ड गार्डन 2 और यूनिटेक विस्ता प्रोजेक्ट का भी है। इन दोनों प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने भी यूनिटेक मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। यूनिटेक के गुरुग्राम के ही कई और प्रोजेक्ट भी हैं जो काफी देरी से चल रहे हैं। गुरुग्राम में यूनिटेक के लटके प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं तो यूनिवर्ल्ड गार्डन, यूनिटेक सनब्रीज, निर्वाणा कंट्री 2, यूनिटेक फरिस्को, यूनिटेक एस्केप और यूनिटेक हार्मनी अभी तक लटके हुए हैं। यानी खरीदारों से वादा किया गया और फिर उसे तोड़ दिया गया। लिहाजा खरीदारों की परेशानी जस की तस है। हर महीने वो अपनी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा EMI के नाम पर देने के लिए मजबूर है। हर सुबह इस उम्मीद में कि कहीं से राहत मिले, कोई तो उनकी परेशानी सुने। यूनिटेक विस्ता के मामले में कोर्ट के फैसले से अब ये उम्मीद दिखती है कि धोखेबाज बिल्डर अगर खरीदारों को धोखा देते हैं तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूनिटेक के प्रमोटर्स ने यह रोना रोया था कि उनके पास बायर्स को देने के लिए पैसे ही नहीं हैं, लेकिन यूनिटेक के पास बायर्स को देने के लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। ये आलिशान कोठी है देश के जाने माने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा की। ये वही रमेश चंद्रा है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि न तो उनके पास फ्लैट खरीदारों को वापस करने के लिए पैसे हैं और न ही फ्लैट बनाकर देने के लिए पैसे। लेकिन ढिठाई देखिए, जो बिल्डर उन फ्लैट खरीदारों के पैसे वापस करने से मना कर रहा है, जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई फ्लैट खरीदने में लगा दी, वो खुद कितनी शान से करोड़ों की कोठी में जिंदगी बसर कर रहा है। इस कोठी में ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल, शानदार किचन, फर्स्ट फ्लोर पर 5 बड़े-बड़े कमरे हैं। दिल्ली के मेफेयर इलाके में बनी 2 कोठियों की कीमत करीब 40 करोड़ है। दिल्ली के मेफेयर गार्डन में रमेश चंद्रा की 2 कोठियां हैं और जो A कैटेगरी में आती है। एक कोठी लगभग 400 गज में बनी हुई है और एक कोठी की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यानी अगर दोनों कोठियों की कीमत की बात की जाए तो ये दोनों कोठियां लगभग 40 करोड़ रुपए के करीब हैं। ये तो हुई यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा की बात। अब आपको दिखाते हैं यूनिटेक के MD संजय चंद्रा किस विलासिता के साथ अपने फार्म हाउस में रहते हैं। ये फार्म हाउस दिल्ली के बसंत कुंज इलाके के पास चर्च रोड में है। ये वो इलाका है जहां जानी मानी हस्तियां बसती हैं। संजय चंद्रा के फार्म हाउस की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। इस इलाके में प्रति एकड़ जमीन का भाव 30 से 32 करोड़ रुपए है। आप सिर्फ माल रोड का बात करोगे तो माल रोड के आसपास में जैसे यहाँ पर यूनिटेक के मिस्टर चंद्रा है, काफ़ी बड़ी शख्सियत है। तो यहाँ जब लास्ट टाइम जैसे सेल वेल हुआ था तो 30 से 32 करोड़ रुपए एकड़्स का रेट आता है ऑलमोस्ट। दरअसल यूनिटेक बिल्डर को गुरुग्राम के विस्टास प्रोजेक्ट में समय से फ्लैट न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को 39 खरीदारों को 15 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। सवाल ये है कि जब यूनिटेक के प्रमोटर्स के पास इतनी निजी प्रॉपर्टी है तो बायर्स को पैसे वापस करने से क्यों मुकर रहे हैं। दिल्ली में वसंत कुंज के पास चर्च रोड की बैक साइड पे संजय चंद्रा का फार्म हाउस है और जो लगभग 5 से 5.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं चंद्रा परिवार का रहन सहन कैसा है। गौरव खोसला, जी मीडिया।